लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ शुभ ड्रीम नाइट बार से बाहर आया। वो अपनी धुन में नशे में धुत बार में चल रहे गाने पर गुनगुना रहा था। अपनी बॉडी को संभालते हुए अपनी बाइक पर जा पहुंचा और चाबी लगाकर सेल्फ स्टार्ट की। जैसे ही उसने स्टैंड हटाया, बाइक अनबैलेंस्ड होकर गिर पड़ी। भैंस की आंख। शुभ उसे उठाने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन उसने इतनी पी रखी थी कि उससे वो बाइक नहीं उठी। उसे देखकर बाउंसर उसके पास आए और उसकी मदद करने लगे। You got good muscles, huh? कभी मेरी भी हुआ करती थी। सर, मेरे ख्याल से आपको कैब करके चले जाना चाहिए। आप अभी बाइक चलाने की हालत में नहीं हैं। बाउंसर्स के बार बार समझाने पर शुभ उनकी बात मान लेता है और एक कैब बुक करके वहाँ से निकल जाता है। पहाड़ों के बीच बसे इस शहर में शुभ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले पलों में जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। शुभ ठंडी हवा में सुकून की सांस ले रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पलट के ड्राइवर को देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का सर धड़ से अलग होकर लटक चुका था। क्या हुआ साहब? एक लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। शुभ को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ड्राइवर की लटकी हुई गर्दन उसने अभी देखी है, वो एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की बन चुका है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो खुशी देती हूँ। मतलब आप नशे में हैं और नशे को नशा ही काटता है। ओह शिट, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। लगता है ये ड्राइवर लड़की ही है। तभी माया पीछे की सीट पर जा पहुंची और शुभ के होठों पर अपनी जीभ फेरने लगी। इससे पहले कि शुभ कुछ समझ पाता, माया उसके सामने निर्वस्त्र थी। खूबसूरत जवां कमसिन बदन देखकर शुभ के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो मिठाई पर चिपकी हुई किसी मक्खी के समान माया के जिस्म से चिपक गया और उसका यौवन चखने लगा। माया शुभ की जांघों पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक शुभ की नजर माया के जिस्म से हटकर कार के विंडो के बाहर जाती है। सामने उसे एक और माया दिखाई देती है। ये देखकर शुभ की चीख निकल गई। तभी माया उसके और पास आती है। वो शुभ के कंधे को चाटने लगी और अपने पैने दांतों को उसके कंधे में धंसा दिया। पहाड़ी पर सड़क से थोड़ी दूरी पर बनी शीतला माता के मंदिर में एक अलग ही हलचल थी। राजा पृथ्वीराज की बेटी अवंतिका मंदिर जाने के लिए रवाना हो रही थी। सालों से उनकी प्रथा चली आ रही थी कि अमावस्या की रात को शीतला माता की पूजा करने से आने वाले संकट शक्ति विहीन हो जाते हैं। हाथ में पूजा की थाली लिए अवंतिका सच्चे तन मन से पूजा में लीन हो गई। हे जगत जननी, हे कुटुंब रक्षक, मैं तेरे दर पर आई हूँ। सालों साल की तरह ही हमारे राजघराने की यूं ही रक्षा करते रहना। ओम शीतलाय नमः। वहीं पूजा में लीन अवंतिका को तभी किसी के गुर्राने की हल्की सी आवाज आती है। अवंतिका पीछे मुड़ने को होती ही है कि एक काला तेंदुआ उसके ऊपर झपट पड़ता है। तभी किसी चीज की तेंदुए से गुत्थम गुत्था हो गई। दोनों आपस में लड़ रहे थे। तेंदुए ने अपने पैने नाखूनों से अपने दुश्मन पर वार कर दिया। बचाओ, बचाओ तेंदुआ! कुछ पलों में ही मंदिर के कुछ लोग और पृथ्वीराज गन लेकर आ गए और उन्होंने उस तेंदुए को शूट कर दिया, लेकिन दूसरी आकृति वहीं पड़ी रही। अवंतिका सामने गई तो देखा, ये तो एक लड़की है। तुम कौन हो? आज अगर तुम नहीं होती तो। पर अवंतिका ये नहीं देख पाई कि उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
अरे इसे तो बहुत चोट लगी है, इसे अंदर ले चलो। सब उसे उठाकर हवेली के अंदर ले गए। अचानक पृथ्वीराज की नजर वहीं जमीन पर पड़े एक लॉकेट पर पड़ी, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आखिर क्या राज था उस लॉकेट का और कौन थी वो खूबसूरत